हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। पिता, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया है, इस आज का दिन दिया है प्रभु, 13 अगस्त 2020। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सुबह के पहर में आपके चरणों में आने का मौका दिया, थोड़ी देर आपकी स्तुति करने के लिए मदद करी प्रभु। अब जब आपके वचन को हम मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं, ताकि वचन के अनुसार प्रभु हमारा जीवन हो सके। प्रभु, आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले दिनों से जो हम विषय सीख रहे हैं पाप के विषय में, पाप क्या है, जिसमें हमने देखा पाप एक घातक बीमारी है, आत्मा में जो लगी हुई है। फिर हमने देखा उसका इलाज कैसे है। फिर कल हमने देखा था पाप की विशेषताएं क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं, जिसमें हमने 11 बातें देखी। सबसे पहला जिसमें हमने देखा पाप का पिता शैतान है। परमेश्वर ने शुरुआत नहीं करी, बल्कि इसका पिता शैतान है। जैसे हम कोरोना वायरस के विषय में सुनते हैं, कोरोना वायरस की विशेषता क्या है? ये चमगादड़ से आया है, ये चमगादड़ से आया है, इसकी वो विशेषता है। ऐसे ही पाप की विशेषता क्या है? ये शैतान से आया, शैतान इसका बाप है, और ये मृत्यु को लाता है। अकेला नहीं आया, ये साथ में मौत को लेकर आया है, साथ में मौत को ये लेकर आया है। और फिर हम देखते हैं पाप मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध बलवाई बनाता है, बलवा करता है इंसान। जब पाप अंदर आ गया तो इंसान पाप के कारण परमेश्वर से बलवा करता है। और फिर हमने देखा पाप की अपनी लालसाएं हैं, इंसान के अंगों को इस्तेमाल करके पाप अपनी लालसा को पूरा करता है। और फिर पाप राज्य करता है, ये राजा है, राज्य करता है, और जिस पर राज्य करता है उसको अपना गुलाम बना लेता है। पाप शरीर को नाश करता है और प्राण को दूषित करता है और आत्मा को मार देता है, निष्क्रिय कर देता है। और पाप अंदर होने के कारण मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहता है, परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। और पाप के कारण पाप के काम, शरीर के काम प्रकट होने लगते हैं, वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और पाप माफ नहीं किया जा सकता। ये ऐसा काम है, ऐसी गलती है जो माफ नहीं की जा सकती। पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, इसको कभी माफ नहीं करेगा। और आज हम देखने वाले हैं प्रथम आदम में पाप प्रवेश करने पर क्या लक्षण प्रकट हुए। पहले आदम में जिसने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध जिसने बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञा को जिसने तोड़ दिया, और जब पाप उसके जीवन में आया है तो उसके जीवन में क्या लक्षण प्रकट हुए हैं। आदम के जीवन में क्या लक्षण प्रकट हुए? सिम्टम्स ऑफ सिन इन फर्स्ट एडम, पहले आदम में पाप के लक्षण। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, इधर उत्पत्ति 3 का 7 में हमने पढ़ा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तो सबसे पहला लक्षण, पाप का सबसे पहला लक्षण जो आदम में हम देख सकते हैं वो क्या है? उनकी आंखें खुल गई। पाप में गिरने के कारण अब उनकी आंखें खुल गई हैं, यानी उनका अब देखने का तरीका बदल गया है, देखने का ढंग बदल गया है। वो चीज़ों को पहले जैसे देखते थे अब वैसे नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी आंखों में मलिनता आ गई है, उनकी आंखों में पाप आ गया है, उनकी नज़रों में पाप आ गया है।
अब गलती करने पर भी वो अपनी गलती उनको दिखती नहीं है, अपनी गलती नहीं दिखती है, दूसरे की गलती दिखती है। बुराई का जो मार्ग अब तक उनसे छिपा हुआ था, अब वो उनको साफ साफ दिखने लगा। क्या साफ साफ दिखने लगा है? बुराई का मार्ग अब तक नहीं दिखता था, अब तक इनको दूसरों की गलती नहीं दिखती थी, लेकिन अब जब आंख खुल गई है, इनको दूसरों की गलती दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। इनको बुराई का मार्ग साफ दिखने लगा है, और दिखने केवल नहीं लगा, उस बुराई के मार्ग को इन्होंने पकड़ भी लिया है, जिसके कारण इन्होंने अपना नंगापन ढांपने के लिए लंगोट भी सील लिए। आज इंसान अपनी शारीरिक नग्नता को तो कपड़ों से ढक लेता है, लेकिन आत्मिक नंगेपन को ढकने के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। यानी आँख जब इंसान की खुल गई हैं, इंसान की आँख खुलने के कारण उसको क्या दिखता है? अब उसको बुरा दिखने लगा है, बुराई दिखने लगी है, आंखों में पाप उतर आया है, देखने का ढंग बदल गया है, देखने का तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया। जब ये चीज़ों को देखता है और उनके बारे में जब ये विचार करता है, वो बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। और फिर आगे दोबारा हम पढ़ें उत्पत्ति 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, दूसरा क्या है? उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और वो क्या हो गए? लज्जित हो गए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट क्यों बना लिए? क्योंकि वो लज्जित हो गए। दे वर शेम्ड। यानी पाप का जो दूसरा लक्षण हम इधर प्रकट होते हुए देख रहे हैं, वो क्या है? ये अब लज्जित होने लगे हैं। कारण नंगे होने के कारण ये अब क्या हो रहे हैं? लज्जित हो रहे हैं। अब इनको शर्म आ रही है पाप के कारण। अब उनकी नजरों में जब पाप उतर आया है, अर्थात उनको अब क्या दिख रहा है? उनको अपना नंगापन दिख रहा है। इसलिए उनका विवेक उनको दोष देने लगा है। वे अभी नंगे नहीं हुए हैं, नंगे तो पहले भी थे। पाप अंदर आने से पहले भी वो कैसे थे? उत्पत्ति 2:25 हम पढ़ें, 2:25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। हाँ, देखो फर्क देखो। उत्पत्ति 2:25 में हमने क्या पढ़ा? आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। कब लज्जाते नहीं थे? जब पाप अंदर नहीं था। लेकिन अब जब पाप अंदर आ गया, उसका लक्षण कैसे दिख रहा है? वो नंगे हैं लेकिन अब लज्जाने लगे हैं। वो क्या करने लगे हैं? अब वो शर्माने लगे हैं। क्यों शर्माने लगे हैं? वो नंगापन देखकर। वो नंगेपन पे अब उनकी नजर जा रही है, उनका विवेक उनको दोष देने लगा है, उनकी आंखों में पाप आ गया, उनकी नजरें बदल गई हैं। इसलिए अब वो लज्जाने लगे हैं, उनको अब शर्म आने लगी है। नंगा होने के बावजूद वो पहले एक दूसरे से जब शर्माते नहीं थे, अब उनका जब देखने का तरीका बदल गया, अब वो तरीका पहले की तरह निष्कलंक नहीं रहा। पहले तरीका निष्कलंक था, अब पाप अंदर आ गया। इसलिए क्या उसका असर दिख रहा है? क्या लक्षण प्रकट हो रहा है? वो लज्जाने लगे हैं। पाप में गिरने के बाद उनका अब देखने का ढंग बदल गया है। उनकी आंखों के द्वारा अब वो व्यभिचार करने लगे हैं। इसलिए लंगोट सीलने की नौबत आई है। लंगोट सीलने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि अब वो आँखों से क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। पाप अंदर आ गया। हम अगर देखें तो दुनिया में आँखों के द्वारा इंसान कितना व्यभिचार करता है, कितना व्यभिचार करता है। बाजार में हम निकल जाएं, हमारी हालत क्या? हमारी खुद की हालत भी तो ऐसी थी जब हम विश्वास में नहीं आए थे। हमारी नज़रें कहाँ जाकर टिकती थी, हमारी नज़रें कहाँ जाकर लगती थी? स्त्री लड़का लड़की की ओर नज़रें, लड़की लड़के की ओर नज़रें। क्यों? अंदर पाप बैठा है। आँखों ही आँखों में व्यभिचार करते हैं, आँखों ही आँखों में व्यभिचार करते हैं। इनकी नज़रें क्या देखती हैं?
इनकी नज़रें व्यभिचार करती हैं। प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा तुमने सुना होगा व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति किसी स्त्री पर बुरी नज़र भी करे तो व्यभिचार हो चुका, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यानी कि हम देख सकते हैं जब आँख खुली है असर क्या हुआ है। पाप जब अंदर आया है देखने का तरीका बदल गया, अब ये नज़रों के द्वारा व्यभिचार करने लगा है। तो नंबर एक, इन्होंने क्या किया, जब पाप अंदर आ गया क्या लक्षण प्रकट हुआ? सबसे पहले इनकी आंखें खुल गई, दूसरा ये लज्जित हो गए, और तीसरा, फिर से हम इसी वचन को पढ़ें तीसरे के लिए, उत्पत्ति 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे थे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तीसरा लक्षण ये प्रकट हो रहा है। अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाने का मतलब क्या है? अपने नंगेपन के कारण जब उनका विवेक उनको दोष देने लगा है, जिसके कारण उन्होंने अपना नंगापन ढकने के लिए लंगोट सील लिए हैं। अब लंगोट पहनकर क्या सोचते हैं? हमने अपना नंगापन ढक लिया है, छिपा लिया है, अब हम सुरक्षित हैं और कोई हमारे नंगेपन को नहीं देख सकता। ये किसकी सोच आई है? ये इंसान की सोच आ गई है। क्या सोच है? अब अंजीर के पत्ते हमारे नंगेपन को ढांप देंगे, यानी उसको एहसास है कि मैं नंगा हो गया हूं, इसलिए अंजीर के पत्ते सील लिए हैं। विवेक दोष देता है उनकी गलती पर, उनका विवेक उनको क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। उस दोष देने का कारण है कि उन्होंने क्या सील लिए? लंगोट सील लिए। आज इंसान अपने शरीर के नंगेपन को तो कपड़े पहनकर ढांप लेता है, लेकिन आत्मिक रूप से अभी भी नंगा ही है। शरीर को तो उसने ढक लिया, लेकिन आत्मिक रूप से देखें तो वो बिल्कुल नंगा है। इस नंगेपन का इसको एहसास है। आत्मिक नंगेपन का इंसान को एहसास कैसे है? वो इसको ढकने की कोशिश करता है। कैसे ढकता है? हम देखते हैं वो भक्ति करता है, योग साधना करता है, वो पुण्य कमाता है, पुण्य करने के काम करता है, लोगों को खुश करने के काम करता है, पुण्य कमाता है। चोरी और हेरा फेरी से पैसे कमाता है, कोई मौका नहीं छोड़ता। अगर चोरी करने का मौका हो, हेरा फेरी करने का मौका हो, ऐसी कुर्सी पे अगर बिठा दिया जाए जहां से हेरा फेरी से पैसा कमाया जा सकता है, मैं बोलता हूँ मौका नहीं छोड़ेगा इंसान। दुकानदारों को देख लो जिनकी दुकानें हैं, दिन भर कितना पैसा कमाते हैं, साल में कितना पैसा कमाते हैं। क्या सरकार को टैक्स देते हैं? नहीं देते। चोरी से, हेरा फेरी से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाता है इंसान, और इस तरीके से अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे के कारण जब उसका विवेक उसको दोष देने लगता है तो वो करता क्या है? वो अपने देवता के मंदिर में उसमें से कुछ हिस्सा चढ़ा देता है, चढ़ावा चढ़ा देता है ना। या तो सोने का मुकुट बनवा देगा, या लड्डू चढ़ा देगा, या कुछ और चढ़ा देगा, या कुछ पैसे दान कर देगा। क्या सोचकर? वो सोचता है कि ऐसा करने से मेरा जो गलती थी वो माफ़ हो गई। ये जो काला धन है, अवैध धन है, ये 1 नंबर का हो गया। ये जो 2 नंबर का था ना, अब ये 1 नंबर का हो गया। सोच देख रहे हैं इंसान की सोच कैसे बदल गई है। अपने नंगेपन को ढांपने के लिए वो कैसे प्रयास कर रहा है। इसलिए सत्संग में जाता है, इसलिए भक्ति करता है, इसलिए वो जगह जगह जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसका विवेक दोष दे रहा है, इसलिए जा रहा है। अपने नंगेपन को ढकने के लिए कोशिश कर रहा है। इंसान के ऐसे काम देखकर परमेश्वर क्या कहता है?
यशाया 64 का 6 में हमने पहले भी पढ़ा था। यशाया 64 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ें। यशाया 64 अध्याय का 6 वचन। परमेश्वर क्या इंसान के विषय में कहता है? इंसान जब अपने नंगेपन को ढांपने के लिए कोशिश कर रहा है तब। हम तो सब के सब अशुद्ध वस्तु के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हाँ, देखो हालत क्या है। इंसान अपने नंगेपन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इसका मतलब क्या है? जब पाप अंदर आया है तब उसको मालूम हो गया मैं नंगा हूं। तब उसने सारे पेड़ों को जानता है, अंजीर के पत्ते देखे, अंजीर के पत्ते उसको चौड़े चौड़े लगे, इसलिए उसने लंगोट सील लिए। अपने हिसाब से पत्ते ढूंढे हैं। परमेश्वर ने ये पत्ते सीलने को नहीं बोला है, ये इंसान ने खुद ही पत्ते ढूंढे हैं, खुद ही इसने लंगोट बनाए हैं। किसी ने इसको बताया नहीं है कि ये लंगोट बना लो। ऐसे ही इंसान आज अपने तरीके से भक्ति कर रहा है, जिसके कारण यह धर्म के काम सोचकर, धर्म के काम है करके वो सोचकर काम करता है, लेकिन उसके कारण परमेश्वर की दृष्टि जब मनुष्य पर जाती है, इंसान परमेश्वर को अशुद्ध वस्तु जैसा दिखता है, अशुद्ध वस्तु जैसा दिखता है, और उसके धर्म के सारे काम मैले चिथड़े के समान परमेश्वर को दिखते हैं। मैले चिथड़े के समान दिखते हैं। कौन से मैले चिथड़े? वो जिनको कोई हाथ लगाना नहीं चाहेगा, वो मैले चिथड़े, वो मैले चिथड़े जो घृणित हैं, इंसान उठाकर घूम रहा है। उसके भक्ति के काम, उसके धर्म के काम इंसान जो कर रहा है, परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है, परमेश्वर की नज़रों में घृणित हैं। यह पाप का असर जो इंसान के जीवन में हुआ है। सबसे पहली बात, उनकी आंख खुल गई। दूसरी बात, वो लज्जित हो गए। तीसरी बात, उन्होंने लंगोट सील लिए। और चौथी बात हम देखें तो उत्पत्ति 3 का 8 पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, आगे। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, इधर चौथी बात क्या, चौथा असर क्या दिख रहा है? पाप का लक्षण क्या प्रकट हो रहा है आदम के जीवन में? वो झाड़ी के पीछे छिप गए। जिस परमेश्वर के साथ वो चलते थे, आदम और हव्वा, जिस परमेश्वर से उनका संबंध था, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में जब उनसे मिलने के लिए आता था, वो आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर से उनको डर नहीं लगता था, परमेश्वर से वो प्यार करते थे, परमेश्वर का वो मित्र था। अगर हम देखें तो परमेश्वर का मित्र अब ये झाड़ी के पीछे जा छिपा है। यानी पाप ने क्या बिगाड़ किया है, कैसे लक्षण प्रकट हो रहा है, कैसे दिख रहा है कि पाप अंदर है। कैसे दिख रहा है? ये झाड़ी के पीछे जा छिपा है, झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा हुआ है। क्यों छिपकर बैठा हुआ है? कारण क्या उसके पीछे? क्योंकि इसको मालूम है परमेश्वर पवित्र है, इसको मालूम है उसकी नज़रों से मेरा पाप छिप नहीं सकता है, इसलिए पाप के कारण उसको पवित्र परमेश्वर के सामने आने की हिम्मत नहीं है। पवित्र परमेश्वर के सामने आने की अब हिम्मत इसके अंदर नहीं रही। किसके कारण? पाप जो अंदर बैठा है। पाप बोलता क्या है? पाप एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, हमने पीछे सीखा, पकड़ लेता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है, उसके अंगों को इस्तेमाल करके अपनी लालसा को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? अपनी लालसा को पूरा करता है, उसमें राज्य करता है। और इंसान की जब ये हालत हो गई है, उसका असर कैसे दिख रहा है? पाप क्या बोल रहा है? पाप इंसान को बोला तू नंगा है। इसको कैसे पता चला कि नंगा है?
पाप बोल रहा है कि तू नंगा है, यानी पाप राज्य कर रहा है और इसको गुलाम बनाकर अपनी लालसा जब इसके द्वारा पूरा कर रहा है, क्या भी साथ में बोल रहा है, तू नंगा है करके बोल रहा है। इसलिए इंसान लंगोट बनाकर झाड़ी के पीछे जा छिपा। इसको मालूम है लंगोट पहनने से भी मेरा नंगापन ढकेगा नहीं, इसलिए झाड़ी के पीछे जा छिपा है। नहीं तो अगर लंगोट से काम चलता तो झाड़ी के पीछे नहीं छिपता। लेकिन पाप इसको बोल रहा है तू नंगा है, विवेक दोष दे रहा है, इसलिए झाड़ी के पीछे छिप गया। मालूम है परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र परमेश्वर के सामने आने की इसको हिम्मत नहीं है। हमारे जीवन में भी हम देखें तो यदि पाप है तो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने का फिर साहस नहीं होगा, प्रार्थना करने का साहस नहीं होगा, वचन खुलकर नहीं मिलेगा। वो पहचान है पाप की। इंसान पाप के कारण परमेश्वर से छिपता है, मन में डर रहता है, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाता, वचन खुलकर नहीं मिलता है, वचन पढ़ते समय नींद आती है। क्यों? अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए इंसान झाड़ी के पीछे जा छिपा। चौथा लक्षण कैसे हुआ है? झाड़ी के पीछे जा छिपा है। और उत्पत्ति 3 का 12 हम पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 12 वचन। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि हे आदम तू कहाँ है, तब आदम क्या बोलता है कि मैं नंगा था इसलिए मैं झाड़ी के पीछे छिप गया, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर पूछता है तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? तब आदम क्या बोलता है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर ने उसको यह पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जो वृक्ष का फल खाने से मैंने रोका था, क्या तूने वो खाया है? आदम क्या कहता है? जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यानी जिस स्त्री के विषय में उसने कहा था, किसने? आदम ने। जब वो बनाई गई थी आदम के सामने, जब उस स्त्री को लाया गया था, उस स्त्री को ये कैसे देखता था? ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है, ये मेरे मांस में का मांस है। ये विचार रखने वाला व्यक्ति अब क्या बोल रहा है? उसी स्त्री के विषय में अब क्या कर रहा है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। यानी इससे उसकी सोच में आए हुए बदलाव को हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब ये सृष्टिकर्ता पर उंगली उठा रहा है, अपने परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है। क्या उंगली उठा रहा है? जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी है, मैंने मांगी थोड़ी ना थी, तूने दी है। यानी सोच कैसी हो गई? ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। यानी सृष्टिकर्ता पर उंगली उठा रहा है। ये पाप अंदर आने के कारण अब सृष्टिकर्ता पर उंगली उठा रहा है, इसको उसकी गलती दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी हम देखें तो जब तक सब कुछ ठीक चलता है तब तक तो खुश हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद तक नहीं करते। जब सारा कुछ ठीक चलता रहता है परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करते, आप ध्यान देना। लेकिन जब जीवन में समस्या आती है फिर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। मेरी किस्मत फूट गई करके फिर किस्मत को कोसने लगते हैं। किस्मत को कोसने से भी काम नहीं चलता, परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं कि तूने मेरी किस्मत में ये क्यों लिख दिया, मेरी किस्मत क्यों फोड़ दी, मेरी किस्मत में ये क्यों लिख दिया। किसको कोस रहे हैं? परमेश्वर को कोस रहे हैं। यानी पाप कैसे लक्षण प्रकट कर रहा है? सृष्टिकर्ता के ऊपर उंगली उठ रही है, सृष्टिकर्ता के ऊपर इंसान उंगली उठा रहा है। सृष्टिकर्ता के ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है?
इसको अपनी गलती नहीं दिख रही, अपने परमेश्वर की गलती दिख रही है। और आगे हम देखें इसके अलावा क्या पाप का असर प्रकट हुआ है। उत्पत्ति 3 का 12 और 13 पढ़ें। 3 का 12 और 13। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हाँ, यानी हम ध्यान दें, आदम क्या कह रहा है, हव्वा क्या कह रही है। आदम तो क्या कह रहा है, परमेश्वर को कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया उसी ने मुझे वृक्ष का फल खाने को दिया और मैंने खाया। और स्त्री क्या कह रही है, जब स्त्री को पूछा गया वो कहती है, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यानी ना तो आदम अपनी गलती मान रहा है, ना हव्वा अपनी गलती मान रही है। इन दोनों को ही अपनी गलती का एहसास नहीं है, दोनों को ही अपनी गलती की, अपने पाप की गंभीरता का एहसास नहीं है। दोनों ने आज्ञा तोड़ी है करके इनको वो गंभीरता भी मालूम, उसका एहसास नहीं है। इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं, तो ये जब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, अपनी गलती ना मान के ये जब दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, ये इनको अपने पाप का, अपने उस अनाज्ञाकारिता का जो इन्होंने किया है उसका एहसास इनको नहीं है, उसका पश्चाताप इनको नहीं है, इसलिए ये दूसरों पर दोष लगाते हैं। अपनी गलती मानने की बजाय ये दूसरों पर दोष लगाते हैं। क्यों? जो गलती करी है, जो पाप किया है उसका क्या नहीं है, इनको गंभीरता पता नहीं है। समझ रहा? इंसान के अंदर पाप का लक्षण कैसे प्रकट हो रहा है, इनको अपने पाप का, अपनी गलती की गंभीरता का एहसास नहीं है, इसलिए दूसरों पर दोष लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इंसान धरती का परमेश्वर था। इंसान क्या था? धरती का परमेश्वर था। धरती का परमेश्वर कैसे? परमेश्वर जब एक एक जानवर को बनाकर इंसान के सामने ला रहा था, यानी एक परमेश्वर जो सारे जगत का, सारे धरती का, सारे आसमान का जो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का जो मालिक है, बनाने वाला है, वो एक एक जानवर को बनाकर इंसान के सामने ला रहा है। और ये इंसान उस एक एक जानवर को नाम रख रहा है। नाम रखते समय में हम इसके ज्ञान को, इसकी समझ को हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, धरती पर परमेश्वर ने इसको क्या दिया? वो अधिकार दिया है। धरती का राजा है, यानी धरती का परमेश्वर, धरती का राजा, धरती का अधिकारी। अब ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण, जब इसने परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया है तो ये पाप में गिर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया है, इसका अधिकार छिन गया है। अब ये ऐसा राजा है जिसके पास कोई राज्य नहीं, बल्कि वो पाप और शैतान का गुलाम बन चुका है। एक ऐसा राजा है जो पाप और शैतान का गुलाम बन चुका है। ये बोलता है मैं राजा हूं, ये क्या बोलकर निकला है? मैं अपना परमेश्वर खुद ही हूं। लेकिन हम देखें तो असलियत क्या है? पाप और शैतान का गुलाम बन चुका है, मृत्यु की व्यवस्था के अधीन आ चुका है। उसके जीवन में जो दिन का प्रकाश था वो अंधेरे में बदल चुका है, ये अंधेरे के वश में चला गया है। भलाई को छोड़कर बुराई का मार्ग इसने पकड़ लिया है, जीवन का मार्ग छोड़कर इसने मृत्यु का मार्ग अपना लिया है। बुराई देखने के लिए इसकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन आत्मिक रूप से ये अंधा हो चुका है, आत्मिक रूप से अंधा हो चुका है। इसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, अपना पाप इसको दिखाई देता नहीं है, उसको अपनी दयनीय स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसके विपरीत
वो अपने आप को परमेश्वर समझने लगा है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है ये सोचकर, मैं खुद ही चल सकता हूँ ये सोचकर वो अदन की वाटिका से बाहर निकला है। क्या सोचकर? मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चल सकता हूँ, मैं अपना परमेश्वर खुद ही हूँ। दूसरी तरफ हम अपने जीवन को देखें, इस सुबह के पहर में हम अपने जीवन को देखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सके हैं। यह हमारे कामों के कारण नहीं हुआ है। हम पापी थे, पाप हमें राज्य करता था, हम पाप के गुलाम थे, लेकिन हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए स्वर्ग ने बड़ी कीमत चुकाई है। स्वर्ग ने बड़ी कीमत चुकाई है। स्वर्ग ने अपना न्याय कैसे प्रकट किया है? स्वर्ग का परमेश्वर खुद इस धरती पर आया। जब इस धरती पर आया उसको यीशु कहा गया। जब वो क्रूस पर टंगा हुआ है, जब वो क्रूस पर कीमत दे रहा है, वो न्याय, धर्मी परमेश्वर का वो न्याय उसके ऊपर पूरा हुआ है। जब उसने सब कुछ को पूरा कर दिया, हम देखते हैं क्रूस पर उसने पूरी कीमत चुका दी। इतना ही नहीं, 3 घंटे तड़पने वाली जगह में जाकर परमेश्वर के उस संबंध से बिल्कुल दूर होके वो उस तड़पने वाली जगह में गया। और हम देखते हैं जिस जगह में मैंने और आपने जाना था, उस जगह में वो जाकर जब तड़प रहा है, कैसे बोल रहा है? उधर प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझे इस हालत से छुड़ा। और जब क्रूस पर वापिस आया है, एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? इसका मतलब परमेश्वर की उस उपस्थिति से, उस संबंध से वो जो अलगाव आया है, वो जो अलग हुआ है। यानी हम क्या देख रहे हैं? हमारे प्रभु ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई है। हम जो आज प्रभु का नाम अपने होठों पर ला पाए हैं, हम जो आज उसके चरणों में बैठे हुए हैं, हमारे होठों पर उसका नाम है, हमारे हाथों में, हमारे हृदय में जब उसका वचन है, हम उसका वचन सुन रहे हैं, उसका वचन सुनने के लिए जब उसने हमें सौभाग्य दिया, हमारे कान जब खुले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यह हमारे कामों के कारण नहीं हुआ, स्वर्ग की उस बड़ी कीमत के कारण हुआ जो स्वर्ग ने हमारे लिए चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है, पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया है, हमारे पापों को माफ़ कर दिया है, शैतान और मौत के बंधनों से हमें आज़ाद कर दिया है, हमें नए सिरे से जन्म दिया है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांच कर देखें, मैं कैसी चाल चलता हूँ। क्या मेरी गलती, मैं जब गलती करता हूँ मुझे मेरी गलती का एहसास है, या मैं दूसरों पर उंगली उठाता रहता हूँ? आइए हम अपने जीवनों को इस सुबह के समय में जांचते हुए प्रार्थना करें। हमने देखा इंसान ने जब आज्ञा तोड़ दी, उसके जीवन में पाप आ गया। पाप जब जीवन में आया है, उसका असर दिखने लगा है, उसके सिम्पटम नज़र आने लगे हैं, उसके लक्षण नज़र आने लगे हैं। उसकी आँख खुल गई, देखने का तरीका बदल गया, वो लज्जित हो गए, विवेक दोष देने लग गया, अंजीर के पत्ते सील लिए, अपने नंगेपन को ढांपने का प्रयास कर रहा है, झाड़ी के पीछे जा छिपे हैं। अब लंगोट जो सीले हैं उससे भी नंगापन ढंप नहीं रहा है, इसलिए झाड़ी के पीछे जा छिपा है। पवित्र परमेश्वर के सन्मुख आने का साहस नहीं है, अपनी गलती मानता नहीं है, सृष्टिकर्ता पर उंगली उठा रहा है। अपने पाप का वो गंभीरता उसे एहसास नहीं है, इसलिए दूसरों पर दोष लगा रहा है। मैं और आप कितना परमेश्वर का धन्यवाद करें, कम है। हम पाप से छूट नहीं सकते थे,
पाप के लक्षण हर एक मनुष्य में प्रकट हो रहे हैं, हम में भी प्रकट हो रहे थे। हम पाप में मजे करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें छुड़ा लिया। उसने हमें पाप के बंधनों से छुड़ा लिया, मौत के बंधनों से छुड़ा लिया, शैतान के हाथ से ले लिया, मोल खरीद लिया। बड़ी कीमत स्वर्ग ने चुकाई है। क्या अब मैं अपने चाल चलन का ध्यान रखता हूं? क्या मैं अपने चाल चलन का ध्यान रखता हूं, रखती हूं? गलती करने के बाद क्या मुझे मेरी गलती की गंभीरता पता है, या दूसरों पर दोष लगाना आता है? ध्यान रखें, पाप यदि जीवन में है, परमेश्वर का वचन समझ में आएगा नहीं, परमेश्वर के सामने आने की हिम्मत नहीं होगी, जीवन में काम हो नहीं पाएगा। लेकिन पाप से जब हम छूट गए हैं, दोबारा पाप में जाने के लिए मौका ना हो। पाप हर समय घात लगाकर बैठा रहता है, इंतजार में, मौके की तलाश में है दोबारा वापस आने के लिए। शैतान चारों तरफ घूमता रहता है, फाड़ खाने वाले, गरजने वाले शेर के समान। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, सचेत और जागृत हो जाओ, उसकी युक्तियों का सामना करो। वो युक्तियां चलता है, वो तीर भेजता है, उसके हर एक तीर परमेश्वर की पहचान के विरोध में होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में होते हैं, मसीह की पहचान के विरोध में होते हैं। इसलिए आइए हम हर एक ऐसे विचार को, हर एक ऐसी भावना को कैद करके, उसका खंडन करते हुए उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाएं। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। आज सुबह के टाइम में फिर आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, आपने हमसे बातें करी। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आदम का जीवन हमने देखा, पाप जब अंदर आ गया, किस रीति से पाप के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। हमारे लिए भी चेतावनी है प्रभु। हमारे चाल चलन में दिखने वाले लक्षणों से मालूम पड़ता है कि हम विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। प्रभु, प्रतिदिन अपने चाल चलन को जांच कर चलने के लिए हमारी सहायता कर। आपके वचन के प्रकाश में प्रतिदिन हम अपने आप को जांचते रहें प्रभु। प्रतिदिन हम अपने आप को प्रभु आपके वचन के प्रकाश में और पवित्र बनाते रहें प्रभु। आपका आत्मा इसमें हमारी सहायता करे, ताकि हमारा जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य हो सके और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। बाप, आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।